गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जावा जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे किस तरह से अपने पाथ में सेट कर सकते हैं और हमें वीएस कोड किस तरह से जावा के लिए यूज़ करना है। तो आइए आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं जावा का। मैंने अपना जावा ट्यूटोरियल्स फोल्डर खोल लिया है। यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल पर जाके मैं इसे नेम दे देता हूँ lecture1.java। मैं आपको बता चुका हूँ कि जावा फाइल को बनाने के लिए हमें एक्सटेंशन यूज़ करना होता है डॉट जावा। तो हम कोई भी फाइल को नेम देके डॉट जावा उसमें ऐड करेंगे, देन उसके बाद वो फाइल बनाएंगे, देन एंटर। ये देखिए, ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब क्यों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी, ये एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अब ये देखिए, जब मैंने अपनी फाइल को नेम दिया और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो इसने कुछ कोड मुझे ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया। अब ये कोड मेरे पास ऑटोमेटिकली लिख के कैसा आया, ये इस एक्सटेंशन के थ्रू मेरे पास लिख के आया है। ये इस एक्सटेंशन में कमाल है कि ये हमें कुछ कोड पहले से लिख के दे देता है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम इसीलिए वीएस कोड को यूज़ करते हैं ओवर नोटपैड ऑटो कंप्लीशन के लिए। पहला प्रोग्राम लिखेंगे, देन मेन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, ये यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। अब आपको इस कोड को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो हम लोग इस कोड को बारी बारी से डाइसेक्ट करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है, क्यों लिखी गई है और ये किस तरह से प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आपके में सिंबल नहीं आ रहा है, ये वाला सिंबल रन कोड का, तो आपको उसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। आप एक्सटेंशन पे जाए, देन यहाँ पे लिखना है कोड रनर। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, फिर ये सिंबल आपके में आने लगेगा कोड रनर का। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड पे। अब ये देखिए, सबसे पहले जब भी हम जावा की कोई फाइल बनाते हैं, कोई कोड हम लिख रहे होते हैं, तो जावा में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक क्लास और एक हमारा कोई फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई फंक्शन नहीं लिखते हैं तो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन ऐड करना होता है, जो कि होता है हमारा मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन एक नेसेसरी फंक्शन होता है, ये हमें हर फाइल में ऐड करना ही करना होगा। ये पूरे कोड को ड्राइव करता है ये फंक्शन, इसीलिए इसे ड्राइवर फंक्शन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो एक हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन एक किसी क्लास के अंदर हम बनाते हैं। जैसे मेरी ये क्लास है, क्लास लेक्चर वन। इस क्लास का नेम वही होता है जो हमारी फाइल का नेम होता है। ये देखिए, फाइल का नेम था लेक्चर वन, इसीलिए इस क्लास का नेम है लेक्चर वन। हम देख लेते हैं ये क्लास क्या होता है, एंड ये वॉइड मेन ये क्या है। तो आइए ये सब देख लेते हैं। गैस हमारा जावा फंक्शन दो चीज़ों से मिलके बनता है। जावा का हमारा जो पूरा एक कोड है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला हमारा फंक्शंस, एंड देन हमारी क्लासेस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले फंक्शंस। अब देखिए फंक्शंस क्या, एक एनालॉजी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मशीन है जिसका काम है दो नंबर्स को ऐड करना। तो ये दो नंबर्स लेती है,
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 एंड 4, और ये हमें एक आउटपुट देती है, जो आउटपुट होता है उनका एडिशन। तो इस केस में हमारा एडिशन आएगा 9। अब ये देखिए, अब ये मशीन क्या करेगी, ये कोई भी दो तरह के आप इनपुट लेगी और उसे ऐड करके उसका आउटपुट दे देगी। तो फंक्शंस बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। फंक्शंस हमारे क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई फंक्शन होगा, फंक्शंस में हमारा कोई कोड लिखा होता है। फंक्शंस हमारे ऐसे ब्लॉक होते हैं जिनमें कोई एक स्पेसिफिक कोड लिखा होता है और वो कोई एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक फंक्शन है जो हम लोगों ने ऐड करने के लिए बनाया है। तो वो क्या करेगा, वो दो इनपुट्स लेगा और ऐड करेगा, और हमारा कुछ रिजल्ट है जो जो वो रिटर्न करेगा। इस केस में हमारा रिजल्ट है एडिशन, उन दो नंबर्स का। तो फंक्शन ऐसी इसी मशीन की तरह होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड इस इनमें जनरेट होता है जो हम लोग लिखते हैं, और ये उसके बेसिस पे काम करते हैं। फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अवर फंक्शनैलिटी जो भी हमें चाहिए होती है। तो इसी तरह से हम फंक्शंस लिख लेते हैं। इसे हम मशीन की तरह अपने, जैसे हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया, हम इस तरह से इसे एनालॉगस वे में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई दूसरा फंक्शन है जो कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो 2 नंबर्स लेगा, उनका डिफरेंस हमें शो कर देगा। तो इस तरह के ये हमारे फंक्शंस होते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमारी क्लासेस क्या होती हैं? देखिए, क्लासेस हमारी होती हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस। क्ला अब हमारा एक फंक्शन हो गया जो कोई एक काम कर रहा होगा, मान लीजिए एडिशन कर रहा होगा। कोई हमारा दूसरा फंक्शन हो गया जो कोई दूसरा काम कर रहा होगा, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा। अब अगर हम इन दोनों फंक्शन को एक साथ ग्रुप करते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लासेस। जैसे कि मान लो हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो ये कैलकुलेटर हमारा क्या क्या कर सकता है, ये ये ऐड करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई भी करेगा, एंड देन ये डिवाइड करेगा। तो अब मान लो कि हमने इसके अलग अलग फंक्शंस बना दिए। कोई फंक्शन हमारा ऐड कर रहा होगा, इसमें कोई कोड हमने लिख दिया होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एंड देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, फर्दर मैनी मोर। अब ये तो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस हो गए हमारे, लेकिन अगर हमने इसे इसे भी ग्रुप कर दिया किसी चीज़ में, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास कैलसी। तो अब ये देखिए, ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, यहाँ से लेकर ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे क्लास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे हम किचन में गए, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे, जैसे एक स्टोव हो सकता है, गैस स्टोव। इसका काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना। फ्रिज होता है हमारा रेफ्रिजरेटर, इसका काम क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करना। एंड हमारे कंटेनर्स होते हैं, ऑब्वियसली टू कंटेन समथिंग।
और ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं? एक जगह पर, और उस जगह को हम बोलते हैं किचन। तो अब ये देखिए, गैस स्टोव का इंडिपेंडेंटली अलग काम है, रेफ्रिजरेटर का इंडिपेंडेंटली अलग काम है, ऐसे कंटेनर का इंडिपेंडेंटली अलग काम है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? फंक्शंस। और ये सारे फंक्शंस एक जगह पर रखे हुए हैं। कहाँ पर? किचन में। तो किचन हमारी क्या हो गई? क्लास। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। वापस अपने कोड पे आ जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी क्लास थी, क्लास लेक्चर 1, और इस क्लास में हमारा एक फंक्शन था मेन, जो कि क्या करता है? जो कि हमें प्रिंट करके देता है हेलो वर्ल्ड। ये लाइन, ये हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करके देता है। अब ये देखिए, आप पब्लिक लिखा दिख रहा है हमें। ये देखिए पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब होता है? किसी फंक्शन के आगे हम पब्लिक तब लिखते हैं जब हमें सिस्टम को बताना हो, कंप्यूटर को बताना हो कि ये फंक्शन हम अपने कोड में किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन, ये हमारे पूरे कोड में एक्सेसिबल होगा, इसका स्कोप, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? पब्लिक मीन्स ओपन टू ऑल। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन है, ये ओपन टू ऑल है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? ये हम अपने प्लेलिस्ट में आगे देख अपने कोर्स में आगे देख रहे होंगे। स्टैटिक क्या होता है, हम इन सबको डीप में पढ़ेंगे। देखिए वॉइड, वॉइड हमें बताता है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये रिटर्न क्या कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको मार्केट भेजा। ये हो आप, आपको मार्केट भेजा और आपको 500 रुपीज़ दे दिए। मम्मी ने कहा कि मार्केट जाओ, वहाँ से सब्जियाँ ले लो और मुझे वापस आके सारी सब्जियाँ वापस दे दो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको जिसने कॉल किया है, मतलब आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया है, और वो ये एज्यूम करती हैं कि आप जब वापस आओगे तो उन्हें सब्जियां वापस दोगे, मतलब आप कुछ उन्हें रिटर्न कर रहे होगे। बट यहीं अगर मम्मी आपसे कह दें कि मार्केट जाओ, सब्जी लो और बगल वाले शर्मा जी को दे दो, और आपको घर पे कुछ भी लेके नहीं आना है, नथिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपकी मम्मी आपसे कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करते हैं कि आप उन्हें रिटर्न करोगे, और आप करोगे भी नहीं, क्योंकि आपको करनी ही नहीं है। आप मार्केट जाओगे, सब्जी लोगे, शर्मा जी को दोगे, और बस घर लौट आओगे। जो बचे कुचे रुपए हैं, उनकी मस्ती करोगे, पार्टी करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब हमने ये मान लीजिए, ये जो काम हो रहा है, ये किसी फंक्शन में काम हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने पहला फंक्शन कॉल किया, तो वो वहाँ पे एक एजम्पशन है कि वो फंक्शन हमें कोई चीज़ रिटर्न करेगा, सब्जियाँ रिटर्न करेगा। लेकिन जब हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया इस जगह पर, यहाँ पे ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो वॉइड है, ये हमें यही बताता है कि ये जो मेन फंक्शन है, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा। वॉइड का डिक्शनरी मीनिंग होता है नल, नथिंग। तो ये मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। अब अगर यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट। आपने भी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता दूं, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे इंट लिख दें, तो ये जो मेन फंक्शन है, ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे इसे कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, तो हम वापस उसे वर्ड लिख देते हैं।
तो हमारा फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम से पहले हमारा जो लिखा होता है वो होता है उसका रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा। यहाँ पे वर्ड लिखा है यानी कि हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हमारा होता है एक आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन होता है। आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखिए, प्रिंट कर दो उस न्यू लाइन को जो कि हमारे इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। प्रिंट कर दो उस न्यू लाइन को जो कि हमारे इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो ये जो फंक्शन है, ये हम सेमीकोलंस के अंदर, सॉरी डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे प्रिंट कर देता है सिंपली। इस फंक्शन को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एलन एंड इसके मल्टीपल टाइप्स, इसे डाइसेक्ट करेंगे। लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि ये जो लाइन है ये हमारे मैसेज को प्रिंट कर रही है हमारी स्क्रीन पर। तो अब एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो अब एक बार पूरे कोड को समराइज कर लेते हैं। हमारे जावा प्रोग्राम दो चीज़ों से बनता है, एक क्लास और अंदर फंक्शंस। क्लास हमारा ग्रुप ऑफ फंक्शंस होता है और हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर कुछ कोड लिखा होता है और वो उस स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मेन है, एक फंक्शन है और वो एक लाइन प्रिंट कर रहा है। मेन से पहले हमारी जो भी चीज़ लिखी होती है, मतलब फंक्शन नेम से पहले जो भी चीज़ लिखी होती है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, जो कि हमें बताता है कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे वर्ड लिखा था तो वर्ड का मतलब होता है कि वो फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। पब्लिक का मतलब होता है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पूरे प्रोग्राम में हर जगह पे एक्सेसिबल है, इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये आगे हम डीप में देखेंगे जब हम ऊप्स पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक जावा प्रोग्राम काम करता है, ये फ्लो होता है हमारा। अब आगे हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हम अपने आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।